दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के प्रश्नों की। सभी प्रश्न अच्छे हैं और प्रतिशत बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, आपको आना भी चाहिए, तो सीखिए इसको अच्छे से। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, भिन्न 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। भिन्न है दोस्तों आपकी 2/5, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो कोई भी चीज़ को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं, ये बात आप जानते हैं। कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुना किया जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब 5 से 100 को मैं कटाऊंगा, 20 बार में कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 20 से होगा, ये आ जाएगा 40। तो हमने प्रतिशत में बदल लिया है, कितना निकल के आया है, 40%। ये आपका आंसर हो गया 40%। सी ऑप्शन में दे रखा है 40। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न था, इससे आपको थोड़ा सीखने को मिला होगा, बेसिक क्लियर हुआ होगा, रिवीजन हुआ होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रतिशत है, 7 का कितना प्रतिशत 28 है। बढ़िया प्रश्न। 7 का कितना प्रतिशत 28 है। देखिए 7 का, ठीक है, 7 का कितना प्रतिशत है 28 नहीं पता, ठीक है, कितना प्रतिशत है, लेकिन प्रतिशत कितना है 28 है ये दे रखा है, लेकिन कितना प्रतिशत है ये नहीं मालूम। 28 है तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, 100 को बट्टे में रखेंगे और कितना प्रतिशत है ये आपको पता है, 28 है, बराबर 28 के रख दीजिए। 7 का कितना प्रतिशत 28 है, ठीक है, 7 से कटाइए 28 को, 4 बार में कटेगा, 100 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 400 हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत है 28, 400%। भाई देखिए 7 का, देखिए सीधा सीधा अगर मैं कहूँ 7 का कितना प्रतिशत 28 है, अगर मैं 7 को 100% मान लूँ संख्या, ठीक है, और ये 7 का कितना गुना है, आप कहेंगे 4 गुना, तो 7 का 4 गुना है, मैं इसको 100% मानूँ तो ये भी तो 4 गुना हो जाएगा, तो 100 का 4 गुना 400 हो जाएगा, सीधा सीधा 400%। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया है और ये मैंने आपको बेसिक अच्छे से क्लियर करा दिया है ताकि आपको गलती ना हो प्रश्नों में। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 420 का x प्रतिशत, कितने का दोस्तों, 420 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, बराबर 21 का मतलब मल्टीप्लाई, 400 प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। x का मान पूछ रहा है, क्या आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्लियर है इतना आपको, 0 से 0 कट जाएगा, ये भी आपको क्लियर है। 21 से 2 बार में 42 कटेगा, क्योंकि 21 दूनी का 42 होता है। 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में। इधर आपका सिर्फ x बचा है, इधर आपका सिर्फ 20 बचा है। x का मान पूछ रहा है, x बराबर कितना, तो x बराबर 20। ये हो गया आपके प्रश्न का आंसर, x बराबर 20। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिना किसी डाउट के ऑप्शन सी को सही कर दीजिए। समझ में आ गई बात, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 80 का 12% प्लस 450 का क्वेश्चन मार्क दे रखा है, बराबर 227 का 30%। इसको हल कीजिए। अच्छा प्रश्न है, देखिए 80 का मतलब मल्टीप्लाई 12%, परसेंट का मतलब जानते हैं बटे में 100, प्लस 450 का मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लेते हैं, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है, बराबर 227 का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 30%, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। 12 8 96 होता है और एक ही 0 मतलब 960 बटे में 100, दोनों का हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बटे में 100 प्लस 450 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 450x बटे में 100, बराबर 227 का मल्टीप्लाई 3 से करो, ये 0 आ जाएगा लास्ट में, 3 सत्ते 21 का 1 कैरी का 2, 3 दूने का 6 कैरी का 2 8 हो जाएगा, और 3 दूने का 6 बट्टे में कितना 100। इनका भी हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बट्टे में 100। अब देखिए 450x बटे में 100, ये वाला 450x बटे में 100 लिख दिया मैंने, बराबर 681 बटे में 100,
यहाँ पर जो संख्या है 960/100, ये बराबर के इधर आके माइनस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मैंने ये संख्या भी लिख ली, ये भी लिख ली, ये हमारा प्लस का है, ये बराबर के इधर जाके माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 960/100 माइनस का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई समस्या नहीं? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए 450x बटे में कितना 100। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, एलसीएम इनका 100 ही आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 0 में से 0 तो 0 ही आएगा यहाँ। अब देखिए 11 में से 6 जाएगा 5, 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 5, कटा दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 100 से 100 कटेगा और 0 से आपका यहाँ पर ये 0 भी कटेगा। ठीक है, 5 से कटाएंगे या किसी अलग संख्या से कटाएंगे, 15 से कटा के देंगे। 15 से कटाएंगे तो 15 त्रिक का 45, 15 से क्या ये भी कटेगा, 15 3 45 कटेगा, 18 बचेगा। 18 में 5 जोड़ेंगे 185, 15 से नहीं कटेगा। किसी और संख्या से कटेगा तो किसी और संख्या से काट के देख लेते हैं। 5 से 8 से काटेंगे, 8 से नहीं कटेगा 45, 5 से काटेंगे तो 5 से मैं कटा के देखता हूँ पहले इसको, 5 निम्मे का 45 और 5 से कटाऊंगा, 5 से कम 5, 5 एक कम 5, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 से ये कट गया। अब मैं इसे 9 से कटा के देखूँ क्या कटेगा, 117 भाई, 9 एकम 9 कटा के देखता हूँ, 9 एकम 9, 2 बचेगा 27, 9 त्रिक का 27, कितनी बार में कटा, 13 बार में। तो इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा 13, तो x का मान कितना आया, 13 आया। ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है। जब आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, पूरी कैलकुलेशन जब समझ में आएगी तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको आता है, आप कर देंगे, स्पीड आपकी खुद पे खुद बढ़ जाएगी। तो इन प्रश्नों को आप कठिन बिल्कुल भी मत मानिए, ये मत सोचिए इसकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी है। ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया है, जब समझ में आपकी में आ गया तो इतना आप करेंगे क्यों, नहीं करेंगे, सीधा सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 80% बामन है तो वह संख्या क्या है? भाई कोई संख्या है, किसी संख्या का, किसी संख्या नहीं पता, हम उसे x मान लेते हैं। किसी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 80%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 80% कितना है, बामन है। बामन है तो वह संख्या क्या है, मतलब x का मान पूछ रहा है कितना है। कटा के सॉल्व कर दीजिए। देखिए 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार में। अब मैं 4 से को कटाऊंगा, ये 13 बार में कटेगा बामन। ठीक है, और 13 का मतलब 5 से कर दो तो x बराबर कितना आएगा, 13 5 65 आ जाएगा। ये आपका x का मान निकल के आ गया 65, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। भाई किसी संख्या का 80% बामन है, 20 से कटाया 4 बार में, 20 से कटाया 5 बार में, 4 से बामन को कटाया 13 बार में, 5 कमल पे 13 से होगा 65, तो x का मान 65 आ गया। तो वो संख्या हमारी कौन सी है, 65 है। समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो तो संख्या क्या है? किसी संख्या का नहीं पता कौन सी संख्या, तो हम उसे x मान लेते हैं। x का कितना 30%, परसेंट का मतलब बटे में 100, का मतलब मल्टीप्लाई 3/5, 3/5 यदि 18 हो तो कितना हो, 18 हो तो वो संख्या क्या है? आप देखिए कटाएंगे तो 0 से 0 कटेगा सबसे पहले तो यहाँ। ठीक है, 3 से 18 कटेगा 6 बार में, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 3 से 18 कट गया 6 बार में, और यहाँ 3 से 6 कट जाएगा फिर से 2 बार में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और 10 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा, ये 50 हो जाएगा, और 50 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, इधर x बचा। भाई 50 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई 2 से होने पर 100 हो जाएगा, तो x का मान 100 आ गया। पहले ऑप्शन बिल्कुल सही। तो उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? भाई देखिए किसी संख्या के नहीं पता कौन सी संख्या के, तो x के कितने 60%, परसेंट का मतलब बटे में 100 में कितना करना है, 30 जोड़ने पर। 30 जोड़ने पर तो 30 जोड़ेंगे, 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है। उस संख्या का मतलब संख्या हमारी कौन सी थी, x थी, x का कितना प्राप्त होता है भाई 75%, परसेंट का मतलब बटे में 100।
संख्या का मतलब संख्या कितनी थी हमारी, x थी, तो x का 75% प्राप्त होता है, तो वह संख्या हमारी क्या है। कर लीजिए इसी को सॉल्व, आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई भी समस्या अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी को भी कोई समस्या। देखिए कैसे, ये हमारी संख्या है, ठीक है, x गुने 75/100 और एक हमारी ये संख्या है और दोनों ही बराबर में है। जो कटता है हम उसे आप पहले काट लेते हैं, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। देखिए ये हमारा 30 प्लस का है, मैंने लिख लिया 30 प्लस का, उसके बाद में बराबर वाली ये संख्या है पूरी, 30 के बाद में बराबर वाली ये संख्या पूरी x गुने 75/100, ठीक है। अब ये संख्या x गुने 30/100 ये भी प्लस की है, इस पूरी संख्या को मैं बराबर के इधर ले जा रहा हूँ, तो ये माइनस की नहीं हो जाएगी संख्या, बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं इस पूरी संख्या को इधर ले जाऊंगा, पूरी संख्या माइनस की हो जाएगी, तो 60 गुणे x कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। चाहे मैं x गुने 60 पूरा ऐसे लिख देता हूँ, और बटे में कितना रहेगा, ये 100 रहेगा। भाई मैंने ये पूरी संख्या लिख ली, इस पूरी संख्या प्लस की को मैं बराबर के इधर के लाया तो माइनस की हो जाएगी। अब इसको कटा के सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर ही तो आना है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा दोस्तों, चुटकियों में, ठीक है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर चुटकियों में, 75/100, 60/100। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लें तो 100 ही तो आएगा। 75 में से 60 घटा देंगे 15 आएगा, मतलब 15x, ठीक है। इधर क्या था आपका 30 बराबर, इसको पूरे पे सॉल्व करने पर क्या आया, 15x बटे में 100 आया, ठीक है। अब 100 का मल्टीप्लाई अगर आप 30 से कर सकें तो पहले कटा लीजिए, 15 से 30 दो बार में कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, और 100 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और बराबर के इधर क्या बचा, x बचा, x का मान कितना आ गया, 200 आ गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है, वह संख्या क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। देखिए एक संख्या स्वयं के, कोई एक संख्या है, ठीक है, वो अपने स्वयं के मतलब 80% के, परसेंट का मतलब बटे में 100, बराबर अपने स्वयं के, स्वयं अपनी संख्या x है, उसमें क्या है 18 अधिक है, तो मैं 18 अधिक कर देता हूँ इसमें। 18 अधिक का मतलब 18 जोड़ देंगे, ठीक है, 18 जोड़ देंगे। 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 4 से तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, बराबर इधर क्या है दोस्तों x प्लस 18, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4x से तो ये 4x ही रहेगा, बराबर 5 का मल्टीप्लाई इतने से होगा तो 5 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये 5x, ठीक है, प्लस का 5 का मल्टीप्लाई 18 से तो 18 5 90। कर लीजिए सॉल्व, आंसर आ गया आपका। देखिए ये क्या है आपका 5x, ये क्या है 4x, ठीक है। अब देखिए मैं 4x को अगर इधर लाऊं तो माइनस का हो जाएगा, 5x में से 4x घटेगा, क्या बचेगा दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। और 90 को इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू 90, सीधा सीधा x बराबर 90 नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया भाई, 90 आ गया। ये आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रतिशत के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, जो आज मैंने आपको समझाए हैं। हो सकता था ये प्रश्न आपको पहले से नहीं बनते हों, लेकिन अब इनमें आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस भी करेंगे तो इन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।